हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे तिल की गज्जक कह लो या बर्फी कह लो, कुछ भी कह लो। ये मैंने पहले तिल घी में ब्राउन करूँगी, हल्के हल्के वाइट तिल है ये जो है सर्दी के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, बड़ों के लिए भी बच्चों के लिए भी। वाइट तिल में कैल्शियम भी भरपूर होता है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए इसलिए मैंने हल्के हल्के ब्राउन कर रही हूँ। और बाहर के खाने से तो अच्छा घर पर ही कुछ अच्छा बनाकर खाए। देखो मैंने अब ये हल्के हल्के ब्राउन हो गए थे, इसलिए मैंने उन्हें निकाल लिया है कढ़ाई से। अब इनको इस कढ़ाई में मैं इसी कढ़ाई में थोड़ा सा आटा भूनूंगी। इसमें थोड़ा सा आटा भूनूंगी मैं अब ऐसे इसी कढ़ाई में। देखो ये हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है। ये आटा भूनने में काफ़ी टाइम लगता है, धीरे धीरे भूनना होता है। अगर जल्दी से भूनोगे तेज आंच पर तो ये जल जाएगा। हल्की हल्की आंच पर धीरे धीरे भूनना होता है, जब इसका टेस्ट निकल कर आता है आटे का। देखो वैसे धीरे धीरे ही भून रही हूँ आटे को। गेहूँ का आटा है ये। देखो घर पर ही बनाकर खाने चाहिए। आप तो देखते हो मार्केट में कैसा सामान आता है, कैसे बनकर आता है। गज्जक को देख लो कैसे बनती है, तिल की तिल सकरी देख लो कैसे बनते हैं। इसलिए घर पर ही बनाएं, जितना हो सके घर पर बनाएं और घर का ही बना हुआ खाएं। देखो ये थोड़ा सा आटा मैंने भून लिया है। देखो ये हल्का हल्का ब्राउन होने लगा, मेरे हाथ भी दुखने लगे इसे करते करते। देखो काफ़ी टाइम लगता है आटे को भूनने में, इसलिए मेरे हाथ दुख रहे हैं अब इसको करते करते। देखो अब तो दिख रहा होगा हल्का हल्का सा ब्राउन हो रहा है। अब थोड़ी देर और करना होगा ये मुझे। देखो 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 बहुत जल्दी जल्दी घुमाना पड़ रहा मुझे। अभी हो गया। अब मैं इसको छलनी में डाल के छान लूँगी। कोई जला होगा थोड़ा बहुत या कुछ भी होगा वो बाहर निकल जाएगा। देखो ऐसे छान लेना फिर छलनी में आटे को। ऐसा है ना, भूनते हुए कभी कभी नीचे लग जाता है थोड़ा बहुत, वो जितना भी होगा वो छलनी में ही रह जाएगा। इसलिए मैंने तो छान लिया। भी छलनी भी गर्म हो गई है, हाथ जल रहा है बार बार। देखो ये मैंने इसमें निकाल लिया है इस बर्तन में और इसे रख के साइड में। और मैं गुड़ पीसूँगी और गुड़ पीस के शुरू करते हैं। देखो गुड़ पीस लिया है और ये कढ़ाई में डाल लिया है। इसमें जो है थोड़ा सा पानी डालूँगी जिससे घुल जाए गुड़। देखो अब ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब इसे पकाऊंगी गुड़ को। देखो ये गुड़ अब पकाऊंगी मैं धीरे धीरे। अब ये अभी तो देखो ऐसा ही हुआ है ये। और मेरे आटे भुनने में हाथ दुखने लगे थे, अब इसको करने में देखो देखो फिर इसे पीसना पड़ेगा मुझे चमचे से ही। देखो फूट भी नहीं रहा, ये गुड़ बहुत ही टाइट है। देखो पिघल ही नहीं रहा, पानी भी डाल लिया है फिर भी नहीं पिघल रहा। इसलिए इसे चमचे से बारीक करने की कोशिश कर रही पर होता ही नहीं है। इसमें थोड़ा और गुड़ डाल लिया मैंने, मुझे कम सा लग रहा था ये। देखो इसमें थोड़ा और गुड़ डाल लिया। अब इसको देखो देखो अब पकना शुरू हुआ, ये अब पिघलेगा मुझे लग रहा। मैं इसलिए इतने में एक थाली में घी लगा रही हूँ, इतने ही थोड़ा सा पक जाएगा। जिस पे वे बैठाएंगे हम मिठाई, इसके इस पे घी लगा रही हूँ मैं थाली पर। इधर ये गुड़ पक रहा है। देखो अब तो झाग आने लगे इसमें खूब। देखो
मैं इसे ऐसे धीरे धीरे आराम से पीसूंगी, आराम आराम से पीस लेंगे इसको ऐसे। देखो अब तो काफ़ी हद तक पिघल चुका है गुड़। देखो जो बचा है उसे ऐसे कर लेंगे, थोड़ी देर में ये सारा ही घुल जाएगा। मेहनत लगती है, कुछ भी काम करो मेहनत तो लगती है, पर टेस्टी बनता है अपने घर पर कुछ भी सामान बनाए। मार्केट में से लाकर खाएंगे तो बीमार भी होते हैं और वो टेस्ट नहीं आता जो आना चाहिए। देखो देखो गुड़ा पकने लगा है। देखो ऐसे ही फिराती रहूँगी मैं इसको, ऐसे ही घुल जाएगा धीरे धीरे। बस मेरे हाथ दुख रहे बहुत ज़्यादा, इसीलिए ये मैं कर नहीं पा रही हूँ। उस चून ने मेरे हाथ दुखा दिए। देखो हो गया है काफ़ी हद तक, देख रही हूँ मैं इसे चेक करके। हाँ देखो देखो ऐसे करना, आप भी लगे रहना, ट्राई करना ये रेसिपी और यही खाना सर्दियों में बनाकर, खुद भी खाना, बच्चों को भी देना। यही आदत बच्चों को बाहर की चीज़ों की आदत कभी होने मत दो। घर पर बनाओ, अच्छा खिलाओ, अच्छा खाओ। देखो अब ये पकेगा, मैं इसका पकने का इंतज़ार कर रही हूँ, थोड़ी देर ऐसे ही पकाऊंगी मैं। अब ये पक रहा है। देखो देखो ध्यान से देखो ना, कितने उस पर मैंने पकाया था, कैसे पकाया था। जब ये अच्छी बैठेगी वो, ये नहीं कि आप ऐसे ही कम ज़्यादा पका दो फिर नहीं बनेगी बात आपकी। देखो अब ये देख कैसे हो गया बिल्कुल। अब मैं इसमें तिल डाल दूँगी, जो मैंने घी में ब्राउन से करे थे वे तिल डाल दूँगी मैं इसमें। देखो गुड़ काफ़ी गर्म हो रहा है कभी। देखो देखो दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ये। देखो ना, ये जो तिल है ना इसमें थोड़े और पक जाएंगे ऐसे करने से। वैसे तो ये मैंने घी में कर लिए थे थोड़े हल्के हल्के ब्राउन से, लेकिन इसमें और अच्छे ऐसे पकेगा ना और अच्छा टेस्ट आएगा निकल कर इनका। अब ये हल्के हल्के पक चुके हैं मुझे। अब इसमें थोड़ी देर में मैं आटा डालूँगी, वो जो गेहूँ का आटा था वो ब्राउन करा था वो डालना शुरू करेंगे। जब ये थोड़ा सा गुड़ हल्का हल्का सा टाइट दिखने लगेगा। देखो ये मैंने इसमें आटा डालना शुरू करूँगी। देखो देखो ये डालते हैं मैंने इसमें अब गेहूँ का आटा, और इतना ही डालना है जिससे ये इसमें डाला जा सके। यानी कि देखो अभी पतला है ये, इसमें और डलेगा अभी आटा, अभी और आटा डालना होगा इसमें। पहले से अच्छी तरह मिक्स कर ले, फिर इसमें थोड़ा और आटा डलेगा अभी। जब आपको ये थोड़ा सा टाइट टाइट लगने लगे बस जब रुक जाना, वैसे इसमें आटा डालते रहना। देखो अभी तो ऐसे में मिक्स करेंगे, पहले देखोगे चेक करेंगे कि अच्छा हुआ कि पहले जो इसमें आटा डाला है वही मिक्स करेंगे पहले अच्छी तरह। देखो बहुत हाथ दुखते हैं इसमें ऐसा करने में, क्योंकि गुड़ भी टाइट सा होने लगता है और वो भी तो पूरी ताकत के साथ घुमाना होता है। या देखो इसमें थोड़ा और आटा डला है अभी, और अभी आँच मैंने बंद नहीं करी, गैस चल रही है अभी। हाँ अभी गैस चली हुई है, गैस के चलते चलते ही मैं ऐसे इसमें आटा डाल रही हूँ और ऐसे घुमा रही हूँ इसको। देखो अब ये देखो टाइट होने लगा। देखो मेरी इसमें पूरी ताकत लग रही है ऐसे घुमाने में।
देखो अब इसको हम उतारेंगे और बस उसमें जो हमने प्लेट में एक थाली में घी लगाया था उसमें इसको फैला देंगे। देखो देखो कितना टाइट होने लगा अभी ऐठने लगा गुड़। हाँ देखो देखो अब मैंने इसकी आंच बंद कर दी थी। देखो अब ये भी इसमें कोई आंच नहीं चल रही, बस इसे ऐसे ही घुमा रही हूँ मैं पूरी ताकत के साथ। इसे घुमाते रहना जब तक ये देखो पक गया सारा। देखो मैंने ये इस थाली में बैठा दिया था। देखो तिल भी दिख रहे होंगे, ये गुड़ है। देखो रंग अलग दिखेगा लेकिन स्वाद जो है मार्केट से भी अच्छा है। मार्केट से लाओगे चीज़ उसमें आपको वो दिखने में अच्छी लगती है लेकिन सेहत के लिए बिल्कुल बेकार होती है। ये थोड़ी सी आपको दिखने में ऐसी लगेगी कि नहीं अच्छी नहीं बन रही, लेकिन सच में बनाकर और खाकर देखना बहुत अच्छा टेस्ट लगता है इनका, बहुत अच्छी लगती है। और सर्दियों में तो बनाकर खाते रहना चाहिए खुद भी और बच्चों को भी खिल। देखो ये दिखने में ऐसे लग रहा, खा के देखना।